बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज 14 नवंबर है और दिन मंगल का है। आज के दिन इमरान खान को अदालत से एक यकीनी तौर पर बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर मिली है। ये फैसला बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। इस फैसले के बाद जो है वो अब सच और हक वाज़ी हो चुका है। बार बार जो कहा जाता रहा कि जेल ट्रायल जो है वो कोई इंसाफ के तकाजों पे पूरा नहीं उतरता है, जेल ट्रायल के अंदर खुफिया ट्रायल किया जा रहा है। तो आज जस्टिस औरंगजेब साहब ने, जज औरंगजेब साहब ने कमाल फैसला जारी किया। सुमन रफत साहबा भी इनके साथ थी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दी वो बहुत ही शानदार थी। जज साहब ने इस समात को, यानी कि इस साइफर केस की जेल समात को रोकने का फिल वक्त हुक्म दे दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इससे इमरान खान को क्या फायदा होगा? आज की समात के दौरान क्या हुआ? जज साहब क्यों गुस्से में आ गए? 4 बार एक ही हुक्म को 4 बार क्यों दिया गया? अटॉर्नी जनरल साहब किस बात पर जो है ना वो लाजवाब हो गए, और जो पूरी काबीना है उसकी चोरी किस तरह से पकड़ी गई, ये एक ही खबर है। यानी कि ये एक खबर है ना होल, जो मैंने आपके साथ जो है ना वो शेयर करनी है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बाद ये भी किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर भी जो है ना वो जेल ट्रायल करने की जो है ना वो इजाजत दी गई है। यहां पर जो है ना वो क्या एक बहुत बड़ी गलती और वफाकी काबीना ने की अपनी चोरी छुपाने के लिए, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। ये दूसरी खबर है। आज तीसरी खबर यह भी है कि जनाब आसमा शिराजी साहबा, जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट बन रही है, उसे नजरिया इंतखाबी जरूरत करार दे रही है। इसका क्या मतलब है और क्या यहां पे होने जा रहा है, ये चौथी बड़ी खबर है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आज उन्होंने एक पैगाम भेजा है नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए और अपनी हल्के की आवाम के लिए, और आज वो भी बड़े दबंग तरीके से अदालत में बोली हैं। ये भी बड़ी खबर है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगेन दरखास्त वही कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद फराहम होती है। और आपको पता ही है किस तरह से प्रोपेगेंडा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के होता है। उसके मुकाबले में जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर सच को लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी होता है। तो इस सफर में हमारे साथी बनिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपको लगता है कि हम ऑथेंटिक और जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो या आपको खबरें या एनालिसिस दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है ना वो अपनी राय का इजहार जो है ना वो जरूर कीजिए। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अदालत में पेश हुई तो उन्होंने जज साहब को कहा कि जैसा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी मैं और मेरे समेत 15 खवातीन पिछले 6 माह 3 दिन से जो है ना वो जेल के अंदर कैद हैं। हमने इलेक्शन लड़ने हैं, मैंने लड़ने हैं, मियां महमूद रशीद ने लड़ने हैं, एजाज चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ने हैं। और उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपका जो है ना वो चलान आ रहा है तो उसके ऊपर 2-3 हफ्ते में हम निपटा देंगे। तो यास्मीन राशिद साहबा ने कहा नहीं, हमने जो है वो बाहर हल्के के अंदर जाकर अपनी मिलना भी होता है लोगों से, अपना जो है ना वो होमवर्क भी करना होता है, अपने लोगों से मेल मुलाकातें भी करनी होती है। तो इस मामले के ऊपर जो है ना वो अदालत खामोश रही। अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अदालत से बाहर मिली हमारे दोस्त शाकिर अवान साहब को। शाकिर अवान साहब अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, आप उन्हें जानती हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं। तो शाकिर अवान साहब को कहा कि शाकिर बेटा, मेरे लोगों को मेरा ये पैगाम दे दो कि यास्मीन राशिद आ रही है। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए मैं हैरान क्यों हूं, मैं हैरान होता हूं इनका हौसला देख के, खास तौर पर जहां पर तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए। इमरान खान के बड़े करीबी साथियों ने, जिनके ऊपर वो काउंट ऑन किया करते थे, वो जब अपनी जो है ना वो घुटने टेक गए, तब ये खवातीन जेल के अंदर बैठी हैं और कुछ इमरान खान के साथी जो जेल के अंदर बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम हटेंगे नहीं, हम डट के खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, हम तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं और तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो है ना वो कहीं नहीं जा सकते हैं। आज वैसे असद कैसर साहब को भी अदालत में पेश किया गया है। असद कैसर साहब के ऊपर भी पार्टी छोड़ने का बड़ा दबाव रहा है। तो असद कैसर साहब ने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूं, तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो नाज़रीन, जो तो लोग हैं जेल के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल तरीके से आपके साथ डट के खड़े हैं। और मैं हौसला देख के हैरान हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कि वो किस तरह से नाज़रीन किराम ये पैगाम दे रही हैं कि मेरे हल्के के लोगों को कह दो कि मैं आ रही हूं, यानी कि मैं वापस आ रही हूं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने आज बड़ा हौसले का काम किया है। इसके बाद नाज़रीन किराम आ जाते हैं आसमा शिराजी साहबा के कॉलम पे। आसमा शिराजी साहबा ने एक कॉलम लिखा है और उसके अंदर एक नई टर्म इजाद की है। आज से पहले मौलवी तमीजुद्दीन जो है ना वो केस के अंदर
जस्टिस मुनीर ने एक नजरिया जरूरत इजाद किया था, जिसकी आप बातें सुनते हैं ना कि फलां नजरिया जरूरत, इसका एक बैकग्राउंड है। नजरिया जरूरत से मुराद यह था कि उस टाइम कानून यह बनता था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको डिसॉल्व किया गया था उसको बहाल किया जाए, जो कि सिंध असेंबली ने जो है ना वो उसको बहाल किया था, उसके हुक्म को रिवर्स ना किया जाता। लेकिन जस्टिस मुनीर साहब ने जो है ना वो इस वक्त तो कहा जी मुल्क एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है, अगर ये फैसला बहाल किया तो होगा ये कि जो है ना वो मुल्क जो है ना वो उसके लिए खराबियां होंगी। तो उन्होंने नजरिया जरूरत के तहत एक ऐसा फैसला दिया जिसको आज तक कौम भुगत रही है। तो तब ये जो नजरिया जरूरत की इजाद पड़ी, ये तब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद जब फैसला आया और जस्टिस मुनीर ने जो है ना वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कवानीन के मुताबिक जो है ना वो बहाल नहीं किया, बल्कि नजरिया जरूरत के तहत हुक्मरानों का साथ दिया, तो इसको नजरिया जरूरत कहते हैं। आज वही नजरिया जरूरत आसमा शिराजी साहबा जो है ना वो अपने कॉलम में इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने कहा जी और अब इंतखाबी नजरिया जरूरत, जिसके अंदर वो ये एडमिट कर रही हैं, वो एडमिट कर रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाडले दिए जा रहे हैं। लाडले से मुराद यह है कि इलेक्टिबल्स दिए जा रहे हैं बलूचिस्तान से, एक बहुत बड़ी तादाद इलेक्टिबल्स की वहां पर आ रही है। सिंध में चाइना कटिंग शुरू हो चुकी है और सिंध से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीटें दी जा रही हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया जा सके। और इसी तरह से एक बात इन्होंने बड़ी मजेदार लिखी, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है और जरदारी साहब चुप करके बैठे हैं और जरदारी साहब खामोशी से देख रहे हैं। असल में वो पहले तो ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रूठे हुए दोस्त हैं उनको मना के अपनी पार्टी में शामिल करें, लेकिन वो ये सरप्राइजिंग ये भी एक कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की कुछ बात करें या तहरीक इंसाफ के साथ जाके खड़े हो जाएं। ये भी जो है ना वो जरदारी साहब के ज़हन में इस वक्त चल सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आसमा शिराजी साहब का जो कॉलम है वो दोबारा से एक आप ये समझिए कि वैलिडेट कर रहा है कि ये इंतखाबी जरूरत है। ठीक है, लाडले जा रहे हैं, वहां पावर का मरकज तो वही है, लेकिन ये एक फिल वक्त जो है ना वो इंतखाबी जरूरत है, तो इंतखाबी नजरिया जरूरत के तहत जो है ना वो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं मेन खबर की तरफ जो मैंने आपके सामने रखी है। आज एक बहुत बड़ा दिन इंसाफ के लिए, चूंकि चले इस तरह की माहौल के अंदर एक पहली अच्छी खबर तो आई है, तो मैं आपको पूरी कार्रवाई नाज़रीन किराम A to Z पढ़ के सुनाता हूं कि आज अदालत के अंदर हुआ क्या और फिर किस बात पे जज साहब को गुस्सा आया और 4 बार किस तरह से उन्होंने जो है ना वो हुक्म दिया, वो सुनिए जरा। तो आज जनाब चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट समाअत और जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसे दुरुस्त करार दिया था, ये आपने जेहन में रखना है। अब चीजें आपके सामने होंगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको दुरुस्त करार दिया था, तो आज उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना वो सुनी जा रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा भी अदालत में रहे, जबकि खानदान के जो है ना वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं होता है। ये किसने कह दिया ये ओपन कोर्ट है? जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इससे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल दिया कि जो पहले जो है ना वो फर्द जुर्म आयद की गई उसके ऊपर, तो उसको भी ओपन कोर्ट नहीं कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतालिक आगाह किया। विफाकी काबीना ने साइफर केस की जेल की ट्रायल की मंजूरी दी और विफाकी काबीना की जेल की ट्रायल की मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश कर देंगे। अब यहां पे नाज़रीन किराम मामला फंसा और यहां पे काबीना की भी 2 नंबरी पकड़ी गई और इन सब की भी 2 नंबरी पकड़ी गई जो ये कह रहे थे। अदालत ने कहा कि मुझे ये बताइए, अदालत कहती है कि बताएं कि काबीना ने ये कब इजाजत दी जेल ट्रायल की। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि काबीना ने इजाजत दी है 2 दिन पहले। तो इसके ऊपर अदालत ने ये कहा कि अगर काबीना ने 2 दिन पहले इजाजत दी है तो इससे पहले जो जेल में ट्रायल होता रहा उसका स्टेटस क्या होगा, उसका क्या करेंगे? उसके स्टेटस का तो फिर जो है ना वो कोई मामला नहीं है। यानी कि फर्द जुर्म आयद हो गई, गवाहों के बयान कलमबंद हो रहे हैं, आज भी गवाहों के बयान कलमबंद हो रहे हैं। इससे पहले पिछली कार्रवाई मैंने कहा जी 6 गवाहों के बयान, तो वो सारी की सारी कार्रवाई का क्या करना है? यानी कि वो जो इससे अगर वफाकी काबीना अब इसका हुक्म दे रही है तो पहले किसका हुक्म था? अब सवाल जस्टिस आमिर फारूक साहब पे भी आता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो जेल ट्रायल की समाअत को बड़ा ही उन्होंने कहा जी ओके इसमें कोई मसला नहीं है, तो सवाल उनके ऊपर भी आता है कि फिर उन्होंने इसकी इजाजत कैसे दे दी, उन्होंने इसको कैसे, क्योंकि वफाकी काबीना तो 2 दिन पहले जो है ना वो अटॉर्नी जनरल साहब खुद मान रहे हैं कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले इसकी इजाजत दी है। अच्छा जनाब, जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है।
तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये इस ट्रायल इस तरह चलाया गया। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या। मैं तमाम मुतल्लिका अदालों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रखूंगा। अटॉर्नी जनरल अब फंस गए, उन्होंने आए बाएं शाएं की और उन्होंने कहा कि जनाब हाँ ठीक है देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक मामला ऐसा हुआ कि जहां पर जो जज साहब है उन्हें गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा खानदान के चंद अफराद को समाज में जाने की जगह ये ओपन कोर्ट नहीं हो सकती है। ओपन कोर्ट, इसे ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते हैं। तमाम ट्रायल्स, अब जज साहब ने कहा तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, फिर कह रहा हूं तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। 4 बार कहा तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, फिर कह रहा हूं कि तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। और इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन किराम, ये बहुत 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 बड़ा फैसला है यकीनी तौर पर। अब मीनवाइल उन्होंने क्या किया, 2 नंबरी तो करनी होती है ना हमारी गवर्नमेंट ने, तो खुद को ये निगरान कहते हैं। चलें मान लेते हैं कि ये निगरान ही सही है। तो निगरानों ने क्या किया, इन्होंने फौरी तौर पर 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसकी जेल कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया काबीना ने। ठीक है, अब ये देखें, ये निगरान गवर्नमेंट है, ये कौन है, मतलब ये किसी सूरत आपको न्यूट्रल लगते हैं, किसी सूरत आपको न्यूट्रल लगते हैं। तो जब इन्हें यहां पर भी एक नाज़रीन किराम गलती कर दी इन्होंने। यहां पर गलती ये की कि 190 मिलियन पाउंड्स के केस के अंदर अभी तो जो है ना वो रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ। अब जब रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ तो आप जेल ट्रायल की जो है ना वो नोटिफिकेशन कैसे जारी कर सकते हैं। अभी सिर्फ मामला जो है ना वो रिमांड की हद तक जो है ना वो रखा जाना था और उस हवाले से अहकाम जारी करने थे, लेकिन वफाकी काबीना ने शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हुए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अभी तो रेफरेंस दायर नहीं हुआ। रेफरेंस दायर होने से पहले ये कैसे हो सकता है, ये पहले कैसे हो सकता कि ये सारी चीजें हों। अच्छा जनाब, इसके अलावा आखिरी खबर सुन लीजिए, चूंकि खबरें नाज़रीन किराम इसके बाद और भी बड़ी हैं, वो जो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही हैं। जैसे कि इमरान खान की 150 वीडियो सामने आ रही हैं, जैसे कि नाज़रीन किराम कुछ शख्सियात की इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात हुई है, उसकी खबरें सामने आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सीने पे गोली मारो, मुझे मार दो लेकिन जलसे होंगे। ये इमरान खान का कौन खिलाड़ी कह रहा है, इसके ऊपर भी खबरें देनी है, वो अगली वीडियो में दूंगा। लेकिन जाते जाते एक खबर सुन जाइए। फरहत शहजादी साहबा ने जो है ना वो अता तारड़ साहब को 5 अरब रुपए का लीगल नोटिस जारी कर दिया है, भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर आप मुझे जवाब देना, क्योंकि मेरी तमाम जायदादें तो डिक्लेयर्ड हैं, आपको डाटा कहां से मिला और आप किस तरह के इल्जाम तराशी करते रहे। मैंने उसके इससे पहले आपको जो पासपोर्ट वाली जो कहानी और जो गेम की गई है उसके अंदर, वो भी मैंने आपको फिल्म सुनाई कि किस तरह से फिल्म घड़ी गई कि सिर्फ सामने प्लेस ऑफ बर्थ की जगह लाहौर लिखा गया, आगे जो है ना वो पाकिस्तान का लिखा ही नहीं गया। उसकी भी मैंने सारी चीजें रखी। तो अब झूठ जो है वो खुलता चला जा रहा है, सच जो है वो सामने आता चला जा रहा है और चीजें जो है वो क्लियर होती चली जा रही हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।